ग्रेजुएशन हो और प्लस 10 प्ले का एक्सपीरियंस हो आपका। तो मैंने 2-3 प्ले ही किए थे तब तक, और मैंने 10 प्ले झूठ लिख दिए थे और वो करके मैं उसमें सेलेक्ट हो गया था। 2 साल जो कोविड के थे उसके बाद मुझे लगा कि लोगों को ज़िंदगी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत ही खूबसूरत बन के निकलेंगे लोग, बट उसका उल्टा ही हो गया। अच्छा, इसने कितने 100 करोड़ कर लिए इसने, चलो यार चलते हैं, कुछ तो होगा इसमें। भीड़ जिस तरफ जा रही है उसी तरफ जाएंगे हम भी। खुद का सोचने का जो वो मादा होता है वो ख़त्म सा हो रहा है। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स में। नवाज सर, वेलकम टू ई टाइम्स। माय नेम इज जिगर शाह। नवाज सर, आपने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली थी जहाँ पे आपने लिखा था कि अगर लाइफ को आप क्लोजअप से देखेंगे तो ट्रेजेडी लगती है, दूर से देखेंगे तो कॉमेडी लगती है। आप उस बात को मानते हैं और किस हद तक ये बात सही मानते हैं आप? ये चार्ली चैपलिन का कोटेशन है, क्योंकि जब आप ये दुनिया की जितने भी झंझट हैं सारे, जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, है ना। आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपको सैड इंसिडेंट हो जाए तो रोना आता है, लेकिन आप अगर दूसरी बहुत ही एक बर्ड पॉइंट ऑफ से अगर देखें तो गोरख धंधा सा दिखाई देता है। तो इस वजह से शायद मैंने लिखा होगा। नवाज सर, आपकी एक मूवी आ रही है अभी, जोगीरा सारा रारा करके, जिसमें आप एक जुगाड़ू बने हैं। जी। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जुगाड़ कौन सा किया है आपने? सबसे बड़ा जुगाड़ तो आई थिंक मेरा ये था कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ये था कि मैं कैसे तैसे करके एक्टिंग की ट्रेनिंग में करना चाहता था। उसके लिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ना झूठ बोला था। वहाँ पे ज़रूरत थी 10 प्ले की ज़रूरत थी। अगर 10 प्ले क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन हो और प्लस 10 प्ले का एक्सपीरियंस हो आपका। तो मैंने 2-3 प्ले ही किए थे तब तक, और मैंने 10 प्ले झूठ लिख दिए थे और वो करके मैं उसमें सेलेक्ट हो गया था। तो सबसे बड़ा जुगाड़ जो मेरा सक्सेसफुल हुआ, बाकी सारे जुगाड़ फेल हुए मेरे। नवाज भाई, आपको 2013 से तो मैं देख रहा हूँ, 10 साल वसीपुर से। 6 हाँ 8-9 साल से जानते हैं। मैं आपको जानता हूँ। हाँ, और मैंने ना आपको देखा। मैं भी जानता हूँ आपको। हाँ, आप भी जानते हैं। तो आपको ना आपकी पिक्चर का एक चीज़ कॉमन होता है, कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। मैं आपको मेरे हिसाब से आप एक कंटेंट के किंग माने जाते हैं। पर अब जिस तरह का कंटेंट हम देखते हैं, क्योंकि कोविड के बाद से काफ़ी सिनेरियो चेंज हो गया, काफ़ी चीज़ें OTT पे चली जाती है, काफ़ी चीज़ें थिएटर में चली जाती है। तो आप किस तरह से भविष्य देखते हैं सिनेमा का? किस तरह से, क्या अब से बड़ी पिक्चर जाएगी थिएटर में, क्या छोटी पिक्चर को चांस मिलेगा? एक्चुअली ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। बहुत ही लाइक अभी जब मैं सिनेमा में फिल्में देखता हूँ या OTT पे भी देख रहा हूँ तो हर जगह गन हाथ में है सबके। किसी के हाथ में छुरा है, किसी के हाथ में कुछ है और मार रहे हैं, ये वो सब इस तरह का। जब शाम को आप सोते हो तो चारों तरफ आपको गन, छुरा और ब्लड और ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। हालांकि मैंने भी उस तरह की फिल्में की हैं बहुत सारी, बट अभी क्या हो रहा है, हर जगह हो रहा है ये। चाहे वो OTT पे हो, चाहे वहाँ पे सिनेमा में हो, चारों तरफ जब आप सोते हैं तो आपको सिर्फ यही दिखाई देता, ब्लड, छुरा, गन, बम, ये वो सब एक दूसरे के ख़िलाफ़, और मार दो नहीं तो कोई तुम्हें मार देगा टाइप में, ये वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक मुझे लगता था कि कोविड के बाद, जो आपने वो सवाल किया ना, 2 साल जो कोविड के थे उसके बाद मुझे लगा कि लोगों को ज़िंदगी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत ही खूबसूरत बन के निकलेंगे लोग। हैबिट वाइज या गुण, लोगों के गुण बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट देख लिया आपने कि जहाँ पे बड़े बड़े पावरफुल लोग भी चुप हो गए थे, है ना। जैसे कभी आज हम न्यूज़पेपर में जब हम देख के उसने इतना कमा लिया, वो इतना बड़ा, ही इज़ रिचेस्ट मैन, ये वो सब इस तरह की चीज़ें पूरे वर्ल्ड से आती हैं। ये लोग सब कहाँ गए थे उस वक्त पे जब कोविड आया था? हैं, सब एक ही सफ़ पे, एक ही जमात में आ गए थे सब। तक वापस से फिर से मैंने सोचा कि कुछ होगा, लोग अच्छा बन के निकलेंगे, बट उसका उल्टा ही हो गया। और वो उस चीज़ का असर सब पे पड़ता है, फिर बिजनेस भी पड़ता है, हर चीज़ों पे पड़ता है, फिर सिनेमा में भी पड़ता है। मुझे लगा कुछ डीप फिल्में आएंगी, लोगों को ज़िंदगी की फ़िलॉसफी समझ में आ गई है। कुछ डीप फिल्में आएंगी, बट और वर्स्ट फिल्में ना चलने का रीज़न ये भी है कि बहुत ख़राब पिक्चरें भी आ रही हैं। आई एम सॉरी टू से, मतलब कि लेकिन जो ये सवाल है आपका कि कोविड से पहले जो अच्छी कंटेंट वाली, कंटेंट ड्रिवन फिल्में होती थी वो सिनेमा हॉल पे लगती थी और लोग देखने आते थे। अब उन फिल्मों का जो अच्छी फिल्में थी, अब क्या होगा वो मेरी भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि सिनेमा फिल्में तो
बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लोग देखने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज ऑफ आप फिल्में ऐसी बना रहे हो, या तो ये है, या जो अच्छी फिल्में हैं उनको रिलीज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या है, आई डोंट नो, बट है तो प्रॉब्लम तो है उस सिनेमा के साथ। आपको जाना हो सिनेमा हॉल में तो आप किस तरह की पिक्चर देखते हैं? आप वो पिक्चर देखते हैं जो बड़ी स्टार की होती है, या फिर आप मैं तो डीप फिल्में देखता हूँ, चाहे वो बड़े स्टार की हो, चाहे छोटे स्टार की हो, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने की फिल्म हो। लाइक मैंने अभी रिसेंटली, हालांकि पहले की फिल्म है, हीरो देखी, असगर फरहादी की। तो स्टोरी टेलिंग का तरीका, माय गॉड, मैं तो मतलब उसमें कोई वो नहीं है, कोई जहाज से आ रहा है, बमबाजी और मतलब आपको इंगेज ऐसे करती है, इंगेज कर लेती है वो। और इंगेजिंग ही, आप बड़े बड़े बम छोड़ रहे हो लेकिन इंगेज हो नहीं रही ऑडियंस, तो इससे बेटर है तो मैं तो एक साफ़ सुथरी और ऑनेस्ट फिल्म देखूंगा जिसमें स्टोरी के पहले सीन से आप इंगेज हो जाते हैं। तो मेरे लिए बड़ा सिनेमा वो है जो डीप है। बड़े बजट का सिनेमा मेरे लिए वो नहीं है कि भाई वो मैं सिनेमा वो देखूंगा, ये मेरी मर्जी है, मैं कोई सा भी सिनेमा देखूँ। मैं इसलिए वो सिनेमा देखना चाहता हूँ जो मेरे अंदर के सिस्टम को थोड़ा सा हिलाए। पठान और किसी का भाई किसी की जान नहीं देखी? मैं किसी फिल्म के बारे में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी की फिल्में देखता हूँ जो मेरे को इम्प्रूव करे, क्योंकि मेरी शुरुआत ही उसी फिल्म से। मैंने अपनी लाइफ में एक डॉक्टर की मौत देखी थी, तब मैं अपने गांव में रहता था, मतलब आता जाता रहता था, ग्रेजुएशन कर रहा था मैं। तो मैं उसमें एक सीन को देख के हिल गया था कि इंसान इस दुनिया में क्यों आता है, उसका एक रीज़न देते हैं वो उसमें, कि जो मिस्ट्री है, जो कायनात है, उसके बारे में जानने की जो ये चैलेंज करती है वो मिस्ट्री हमें। कुछ लोग होते हैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ हज़ारों लोग जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवर की हैं चीज़ों को, हैं, वो भी इंसान ही थे आपकी मेरी तरह, है ना, लेकिन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, है ना। तो उन लोगों से मैं तो इंस्पायर उन लोगों से हुआ था, और उसी फिल्म से मैं इंस्पायर हुआ था, उसी तरह की फिल्म से मैं इंस्पायर हुआ था। तो मैं वैसे सिनेमा भी देखना चाहता हूँ जो मेरे अंदर के सिस्टम को प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। बीच में हंसल मेहता सर ने एक ट्वीट डाला था इस ट्विटर पे कि ऑडियंस को बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं देखने चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपको पिक्चर कितनी टच करी, क्या आपको पिक्चर अच्छी लगी कि नहीं लगी, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है वो आपके लिए नहीं है। बहुत सही बात बोली थी उन्होंने, बहुत बढ़िया बात बोली। क्या हो रहा है ना कि हम लोग पता बहुत सारे लोग किस लिए जा रहे हैं फिल्म देखने। अच्छा, इसने कितने 100 करोड़ कर लिए इसने, चलो यार चलते हैं, कुछ तो होगा इसमें। तो मतलब भीड़ जिस तरफ जा रही है उसी तरफ जाएंगे हम भी। वैसा है हमारा सोचने का जो इंडिविजुअल एक वो जो होता है, खुद का सोचने का जो वो मादा होता है, वो ख़त्म सा हो रहा है। ऐसा है सिनेमा के मामले में। अगर आपने बीच में ये भी अनाउंस किया था कि आप ओटीटी पे कोई भी शो नहीं करेंगे? नहीं, शो वो मैं थोड़े ना, मैं क्यों नहीं करूँगा। अगर कोई अच्छा शो आएगा जो मुझे सेक्रेड गेम से ऊपर का स्थान दे तो मैं डेफिनेटली करूँगा। ये ऐसी स्क्रिप्ट हो जो सेक्रेड गेम से ऊपर की हो, या इस तरह की कुछ हो, नॉट गैंगस्टर बट इस तरह का मुद्दा हो या डीप हो, वैसा करूँगा। भले चाहे छोटी हो लेकिन मुद्दा बड़ा होना चाहिए। तो क्या अभी आपको नवाज़ को कौन सी चीज़ चैलेंज करती है एज एन एक्टर? इतना कर लिया है, इतना कुछ कर लिया है। हर रोल चैलेंज करता है। ऑफ कोर्स अगर मैं ये सोच के करूँगा कि मैं तो कर लेता हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। हर चीज़ को बिल्कुल नए तरीके से देखनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे यंगस्टर्स हैं, जो यंग डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी एक दुनिया लेके आते हैं, अपनी मर्ज़ी की स्क्रिप्ट लेके आते हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो चैलेंज करते हैं। उनका जो सोच है, उनका जो थॉट है, जो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें जो इंसान किस तरीके की साइकी है उसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, वो चैलेंज करता है। जोगिरा सारा में आप एक जुगाड़ू हैं जो शादी करा रहे हैं, शादी बचा रहे हैं, तुड़वा भी रहे हैं कई जगह पे। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप करें ना करें, आपके ऊपर है। मैं कोई इसमें कोई जजमेंट तो पास ही नहीं कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगता है कोई पार्टनर और वो चाहते हैं आप आगे शादी करके ज़िंदगी बसर करें, और आपको लग रहा है कि अच्छी बीतेगी लाइफ, तो अच्छा करना चाहिए ऑफ कोर्स। आपकी एक और फिल्म आई जिसमें आप ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो खड्डी, तो उसकी तैयारी कैसी हुई और क्या उससे क्या सीखने को मिला? मैंने एज एन एक्टर ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके बीच में भी रहा हूँ मैं, उस कम्युनिटी के बीच में रहा हूँ मैं, उनकी एक कॉमन चीज़ जो मैंने सीखी कि सबके दिमाग में एक ख्वाहिश होती है औरत बनने का। मैंने जब इसकी शूटिंग शुरू की
तो मैंने ट्रांसजेंडर का प्ले नहीं किया, मैंने एक फीमेल का पार्ट प्ले किया है, ये सोच के मैंने किया। आई एम नॉट प्लेइंग ट्रांसजेंडर्स कैरेक्टर, बट आई एम प्लेइंग फीमेल कैरेक्टर, बिकॉज उनकी जो ख्वाहिश होती है, उनका जो ड्रीम होता है वो फीमेल बनने का ही होता है। तो वो ये सोच के मैंने किया। तो ये मुझे तभी पता चला जब मैं उनके साथ रहा। एक प्रोड्यूसर ने बीच में बोला गया था कि आपकी कुछ पिक्चरें रिलीज़ नहीं हुई है और होने वाली। यू कीप ट्रैक ऑफ आपकी कौन पिक्चर रिलीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, कब होगी? यू कीप ट्रैक ऑफ इट? आप पूछते हैं कि कब होगी, कब रिलीज़ होगी, क्यों रिलीज़ नहीं हुई अब तक? क्योंकि तैयार नहीं हुई थी वो फिल्में, जब तैयार हुई तो रिलीज़ हो रही हैं। हाँ, और अगर उसने बोला था कि रिलीज़ नहीं हो रही तो उससे पूछो कि ये अब क्या है ना। तो ये पहले से जो होते हैं, पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं, तो फिर उन्हीं से ये सवाल करने चाहिए। Cool. Navas, sir, thank you so much for your time. थैंक यू।